नमस्कार दोस्तों, एफर्ट आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक रिवर से संबंधित होगा क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने रिवर की बात की थी और आज उसी चीज़ों को आगे हम बढ़ाएंगे। और इसमें जो है ऑर्डर रिवर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ऑर्डर रिवर की जो ओरिजिन है वो कार्पेथियन जो माउंटेन है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये बाल्टिक सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और यह जो रिवर है चेक रिपब्लिक और पोलैंड से होकर जाती है और इसका इंटरनेशनल रिवर होने की वजह से वाटर फ्रंटियर अर्थात इसका जलीय जो है सिग्निफिकेंस है, जलीय जो है इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे, विस्टुला। विस्टुला जो रिवर है इसकी भी ओरिजिन जो है कार्पेथियन पर्वत से होती है। कार्पेथियन पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है और ये भी अपने वाटर को बाल्टिक सी में डिस्चार्ज करती है। और इस पे जो है मेजर जो इस पे सिटी इसके बैंक पर इसके किनारे पर लोकेटेड है वो है जो वर्सा सिटी है। आप ऐसे भी इसका काफ़ी महत्व है पोलैंड की क्योंकि ये कैपिटल है। और इसके बाद जो है इस रिवर में शिपिंग एंड इरिगेशन के लिए ये रिवर जानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से इस एरिया में जहाँ से गुजरती है वहाँ पर शिपिंग एक्टिविटीज़ एंड इरिगेशन की जाती है। और इसके बाद जो है हम लोग जॉर्डन रिवर की बात करते हैं। जॉर्डन नदी जो है इसकी जो ओरिजिन है ये हरमन जो माउंटेन है जो लेबनान में लोकेटेड है वहाँ से निकलती है और ये डेड सी में यहाँ हरमन माउंटेन से होकर ये डेड सी में अपने वाटर डेड सी ये है और यहाँ पर अपने वाटर को ये डिस्चार्ज करती है और इजराइल फिलिस्तीन से होकर गुजरती है। और इस रिवर का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है, महत्व है। इरिगेशन और फिशरीज के लिए यह रिवर जो है जानी जाती है। नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि यूफ्रेटस नदी का पुराना जो नाम है वो फरात है और यह जो है अर्मेनियन हाईलैंड से अर्मेनियन उच्च भूमि अर्मेनियन जो है प्लेटू से निकलती है और ये अपने वाटर को गल्फ ऑफ पर्सिया में डिस्चार्ज करती है, उसमें अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और ये एशिया की जो है सबसे लंबी जो नदी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिवर और जो है यहाँ की मतलब पश्चिम एशिया की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नदी है और गुजरती जिससे ये टर्की, इराक, सीरिया से होकर ये जाती है। और इसका जियोपॉलिटिकल जो है इम्पोर्टेंस है और वाटर फ्रंटियर क्योंकि इंटरनेशनल नदी है तो इसलिए जलीय जो है सिग्निफिकेंस है, महत्व है। और इस पे जो मेजर जो सिटी लोकेटेड है वो बसरा है, अबादान है। ये जो अबादान जो इराक में है तो ये अब इसके बाद जो है अमू दरिया जो है अमू दरिया की जो ओरिजिन है वो तियांग शान जो प्लेटू है यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और ये पानी को अपने अरल सी में गिराती है, अरल सी में। और यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से होकर गुजरती है इसलिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और यह जो है हाइड्रोग्राफिक फ्रंटियर अर्थात यहाँ पर जो है इस रीजन में जलीय जो सीमा जो है बनाता है अर्थात एक देश से ज़्यादा देशों से कोई रिवर गुजर रही है तो उस रिवर का जो है जलीय सिग्निफिकेंस है, जलीय महत्व है। और यह जो रीजन से हो गुजरती है वो जो है सेमी ड्राई रीजन है और यहाँ पर तुरेनियन जो प्लेन से होकर जा रही है और ये जो रीजन है जहाँ से गुजरती है वह क्षेत्र जो है कॉटन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग ओब रिवर की बात करते हैं। ओब रिवर की जो ओरिजिन है ये ओब रिवर है। ओब रिवर जो है जो अल्टाई माउंटेन से इसकी उत्पत्ति होती है और जो है ये ओब गल्फ ऑफ ओब में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। रसिया और वेस्ट साइबेरियन प्लेन से गुजरती है। ये जो है विंटर सीजन में ये फ्रीजिंग हो जाती है अर्थात मुहाना जो है पूरी तरह से वो बर्फ़ से कवर्ड हो जाता है। टैगा टाइप यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है और टुंड्रा रीजन से गुजरती है। यहाँ पर याकूत नाम की ट्राइब है जो सील की हंटिंग करती है, जो सील का शिकार करते हैं।
इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे। एनसी रिवर जो है, एनसी रिवर जो है ये मंगोलियन जो हाईलैंड है यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। गल्फ ऑफ एनसी में ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है और ये जो सेपरेट करती है, मतलब ये रसिया और वेस्ट साइबेरियन जो प्लेन को अलग करती है, मतलब पश्चिमी जो साइबेरियन मैदान है और मध्य साइबेरिया पठार को अलग करती है ये, अर्थात उसके मिड से होकर गुजरती है। और विंटर सीजन में यह जो है जम जाती है और यहाँ पर जो है टैगर टाइप का बन पाया जाता है। मार्च मतलब ये क्षेत्र जहाँ से गुजरती है रिवर, वो जो है इसका जो मुहाने से थोड़ा पहले वाला जो रीजन है वो जो है पूरी तरह से दलदल है और यहाँ जो है टुंडा टाइप रीजन से वो गुजरती है नदी। और यहाँ पर एक जनजाति है यूखाग्रिस जो है ट्राइब भी इस रीजन में पाई जाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिवर जो है लीना है। लीना जो है बैकाल जो है लेक से इसकी ओरिजिन होती है। लीना यहाँ से ये निकलती है और आगे जो है ये अपने वाटर को ले जाकर लैप्टेओस सी में अपने डिस्चार्ज करती है और ये सेपरेट जो है रसिया, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू और ईस्टर्न प्लेन, और यह जो है रूस, मध्य साइबेरिया का पठार और पूर्वी मैदान को अलग करती है। और महाद्वीपीय यहाँ की कॉन्टिनेंटल जो है टाइप की जलवायु है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के मतलब ये होता है कि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होगी और समर सीजन में गर्मी होती कंपेरेटिवली। लेकिन साइबेरिया के एरिया में कितनी ज़्यादा गर्मी होती, लेकिन हाँ यहाँ पर जो एनुअल जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद जो है इस रीजन में ये विंटर सीजन में जो है जम जाती है और दलदली क्षेत्र है यहाँ और टैगर टाइप की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा जो रीजन है रीजनल एक क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट रिवर जो है अमूर है। अमूर रिवर जो है यहाँ आप देखें, यहाँ से ये होकर इस तरफ ये जा रही आगे तरफ, ये मंगोलियन जो हाईलैंड है, मंगोलियन उच्च भूमि से इसकी ओरिजिन होती है और ये जो है अपने वाटर को टारस जो है स्ट्रेट है, टारस स्ट्रेट में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। रूस और चीन का इस रिवर से जो है जियो स्ट्रेटेजिक जो है इम्पोर्टेंस महत्व है और ये जलीय सीमा बनाती है। शिपिंग इरिगेशन के लिए ये जो है पॉपुलर है। इसका जो माउथ है मुहाना है, वहाँ पर ऑयल रिजर्व पाया जाता है और यहाँ पर जो है एक खाबरोस्क जो है सिटी है जो इसके किनारे पर लोकेटेड है। अब इसके बाद जो है हवांगहो रिवर। हवांगहो जब रिवर की बात आती है इसे चाइना का शोक कहा जाता है और इसका अलग अलग नाम भी है और इसकी जो ओरिजिन होती है ये क्यूनलुन सान माउंटेन से, तिब्बत के जो प्लेटू है उसी के आसपास जो है क्यूनलुन सान पहाड़ी है। क्यूनलुन सान पहाड़ी से इसकी ओरिजिन होती है। गल्फ ऑफ बोहाई में ये जो है या पीले येलो सी में ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। इससे इसका अलग अलग नाम है, येलो रिवर या पीत नदी, और इसे चाइना की सारो कहा जाता है, चाइना की शोक रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अपने मतलब ये लोएस्ट को लाकर मतलब जो सिल्टेशन है उसको लाकर ये जमा करती है, इसलिए जो है ये पानी जहाँ पर डिस्चार्ज करती है उसका कलर पीला होता है, इसलिए इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये चाइना में जो फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आगे जो है यांग रिवर की बात करते हैं और ये जो है इसकी जो ओरिजिन है ये क्यूनलान सान से होती है और ईस्ट चाइना सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। यहाँ पर 3 जॉर्ज इस रिवर पर डैम है जो बहुत पॉपुलर चाइना का डैम है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और इसमें जो बेसिन है ये गेहूँ के लिए बहुत, राइस के लिए बहुत पॉपुलर है। सेजवान बेसिन जो है बहुत पॉपुलर बेसिन है ये, मतलब किसके, राइस के लिए और वीट के लिए, गेहूं के लिए। यहाँ पर लेकिन फाइबर का मतलब ये है कि रेशा भी यहाँ पर पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण सिटी है वुहान और शंघाई जो है यहाँ पर फेमस, इसके बैंक पर, इसके किनारे पर लोकेटेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इरावदी नदी। इरावदी जो रिवर है ईस्ट जो है हिमालय से निकलती है, इसकी ओरिजिन होती है ईस्ट हिमालयन रीजन से और गल्फ ऑफ जो है मर्तबान में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है म्यांमार का। अब ये म्यांमार से ऐसे यहाँ से इरावदी होते हुए म्यांमार, यहाँ गल्फ ऑफ मर्तबान है, नीचे जो है आपका अंडमान जो है सी है
और यहाँ पर जो ये सिटी है लोकेटेड, इस पे जो कुछ फेमस सिटी लोकेटेड हैं जैसे मांडले है, यंगून है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है चंदविन इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इस क्षेत्र में जो है जो सागौन की लकड़ी का ट्रेड होता है, शिपिंग के लिए, शिपिंग और इरिगेशन के लिए पॉपुलर है। और यहाँ से जहाँ से वो गुजरती है उस जो इसकी जो वैली है उसके आसपास के रीजन में राइस कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर है। और इसके मुहाने के आसपास देखा जाए तो ऑयल जो है रिजर्व पाया जाता है इस नदी के मुहाने पर।